नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इसमें हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 26, भारतीय संस्कृति का विकास 13वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच में। तो अभी हम लोग सूफी संप्रदाय पढ़ रहे हैं और सूफी संप्रदाय में हम लोगों ने पढ़ा आपका चिश्तिया संप्रदाय के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जो है सुहरावर्दी संप्रदाय। तो आपका जो भी संप्रदाय आज है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका चिश्ती संप्रदाय थोड़ा बड़ा था, ठीक है। उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुहरावर्दी संप्रदाय। तो सुहरावर्दी संप्रदाय के बाद पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सुहरावर्दी संप्रदाय। तो चिश्ती संप्रदाय के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय सुहरावर्दी संप्रदाय था। इस संप्रदाय का मुख्यालय मुल्तान में था और इस शाखा के संस्थापक शेख जियाउद्दीन थे। तो सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शेख जियाउद्दीन थे, जो गजाली के समकालीन थे और ये उच्च कोटि के विद्वान भी थे। तो चिश्ती संप्रदाय के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय संप्रदाय सुहरावर्दी संप्रदाय था और इस संप्रदाय का मुख्यालय मुल्तान में था और इस शाखा के संस्थापक शेख जियाउद्दीन थे, जो गजली के समकालीन थे और ये उच्च कोटि के विद्वान थे, ठीक है। शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया कौन थे? तो सर्वप्रथम सुहरावर्दी शाखा का प्रचार बहाउद्दीन जकारिया ने किया। इल्तुतमिश ने उन्हें शेख उल इस्लाम का पद दिया था। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया तो सर्वप्रथम सुहरावर्दी शाखा का प्रचार शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया और इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम का पद दिया था, ठीक है। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आपका सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगीर। तो सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगीर जो कि आपके सुहरावर्दी सिलसिला के जो है आपके थे प्रचारक, ठीक है। तो सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगीर, तो इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी। इसलिए इन्हें जहानिया जहांगीर की उपाधि प्रदान की गई थी। तो इन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी, इसलिए इन्हें जहानिया जहांगीर की उपाधि प्रदान की गई थी। फिरोज तुगलक से इनके व्यक्तिगत संबंध थे। इन्होंने फिरोज तुगलक की राजस्व नीति को प्रभावित किया था। फिरोज तुगलक ने इन्हें शेख उल इस्लाम प्रधान काजी के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। तो फिरोज तुगलक ने इन्हें जो है सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगीर को शेख उल इस्लाम का पद दिया था और प्रधान काजी के पद पर नियुक्त किया था, ठीक है। और जो है शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद किसने दिया था? तो इल्तुतमिश ने दिया था, ठीक है। दोनों में ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका फिरदौसी संप्रदाय। तो आपका सुहरावर्दी संप्रदाय के दो इंपॉर्टेंट जो आपके थे उनको हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फिरदौसिया संप्रदाय के प्रमुख संत। तो फिरदौसिया सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा है। तो फिरदौसिया सिलसिला जो है सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा है और इसकी स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने बिहार के राजगीर में की थी। तो फिरदौसिया सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा है और इसकी स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने बिहार के राजगीर में किया था, ठीक है। और इस सिलसिला के सबसे प्रसिद्ध संत शरफुद्दीन याहिया मनीरी थे। तो इस सिलसिला के सबसे प्रसिद्ध संत शरफुद्दीन याहिया मनीरी थे, ठीक है। तो फिरदौसिया संप्रदाय का जो है स्थापना किया था शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने और बिहार के राजगीर में किया था इन्होंने, ठीक है। और इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत शरफुद्दीन याहिया मनीरी थे। शेख याहिया मनीरी ने अपने पत्रों में वहदत उल वजूद के सिद्धांतों को इस्लामी कानून के निकट लाने की चेष्टा की। मनीरी के बाद शरफुद्दीन याहिया मनीरी के बाद फिरदौसी संप्रदाय में शेख हुसैन बल्खी प्रसिद्ध संत हुए और इनका प्रमुख केंद्र बिहार था। तो शेख याहिया मनीरी ने अपना मकतूबता में वहदत उल वजूद को सिद्धांत को इस्लामी कानून के निकट लाने की चेष्टा की। मनीरी के बाद फिरदौसी संप्रदाय में शेख हुसैन बल्खी प्रसिद्ध संत हुए और इनका प्रमुख केंद्र बिहार था। सुहरावर्दी शाखा के एक संत बाबा फखरुद्दीन थे। तो सुहरावर्दी शाखा के एक प्रमुख संत बाबा फखरुद्दीन थे, जिन्होंने पेनुगोंडा के राजा तथा प्रजा दोनों को विकसित किया था। तो सुहरावर्दी शाखा के एक संत बाबा फखरुद्दीन थे, जिन्होंने पेनुगोंडा के राजा तथा प्रजा को दीक्षित किया था। कादरी संप्रदाय। तो कादरी संप्रदाय क्या है? तो इस संप्रदाय की पहुंच पंजाब, सिंधु, दक्कन क्षेत्रों में थी। तो इस संप्रदाय की पहुंच पंजाब, सिंधु, दक्कन क्षेत्रों में थी। कादरी शाखा के अनुयायी गाने और बजाने के विरोधी थे तथा हरे रंग की पगड़ी पहनते थे और
उसमें लाल गुलाब का फूल लगाते थे, ठीक है। तो ये जो है गाने और बजाने के विरोधी थे और हरे रंग की पगड़ी पहनते थे और पगड़ी में लाल गुलाब का फूल लगाते थे, ठीक है, कादरी संप्रदाय के। और कादरी संप्रदाय आपका पंजाब, सिंधु, दक्कन के क्षेत्रों में फैला हुआ था, ठीक है। मुगल शासक शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह इसी सिलसिले का अनुयायी था। इस शाखा के संस्थापक शेख मुहिउद्दीन कादरी जिलानी था। तो आपका जो है कादरी सिलसिले का जो संस्थापक था उनका नाम था शेख मुहिउद्दीन कादिर जिलानी या फिर अब्दुल कादिर जिलानी। ये अबू सैयद मुबारक के मुरीद थे। तो अब्दुल कादिर जिलानी जो थे अब अबू सैयद मुबारक के शिष्य थे। भारत में इस शाखा का सर्वप्रथम प्रचार शाह नियामतुल्लाह व मखदूम जिलानी ने किया था, ठीक है। तो भारत में इस शाखा का सर्वप्रथम प्रचार शाह नियामतुल्लाह व मखदूम जिलानी ने किया था। और जिलानी ने 15वीं शताब्दी में किया था। मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा का केंद्र बनाया। तो मखदूम जिलानी ने उच्च को अपना शिक्षा का केंद्र बनाया। लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी जिलानी का शिष्य था। तो लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी जिलानी का शिष्य था, ठीक है। लोधी सुल्तान सिकंदर लोधी जिलानी का शिष्य था, ठीक है। तो आपका सिकंदर लोधी जो था आपका जिलानी का शिष्य था, ठीक है, मखदूम जिलानी का शिष्य था। ध्यान दीजिएगा। मुल्ला शाह बदख्शी दारा शिकोह व उसकी बहन जहां आरा बेगम दोनों के शिक्षक व आध्यात्मिक गुरु थे। जहां आरा बेगम साहिबिया शिक्षक से मुल्ला शाह का जीवन वृत्तांत लिखा। दारा शिकोह कादरी संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। तो मुल्ला शाह बदख्शी दारा शिकोह व उसकी बहन जहां आरा बेगम दोनों के शिक्षक व आध्यात्मिक गुरु थे। जहां आरा बेगम ने साहिबिया शिक्षक से मुल्ला शाह के जीवन का वृत्तांत लिखा। दारा शिकोह कादरी संप्रदाय का अनुयायी था। सर्वप्रथम वह मियां मीर का शिष्य बना। तो सर्वप्रथम वह मियां मीर का शिष्य बना, ठीक है। किंतु बाद में वास्तविक रूप से मुल्ला शाह बदख्शी की शिष्यता ग्रहण कर ली। तो आपका जो है सर्वप्रथम दारा शिकोह मियां मीर का शिष्य बना, किंतु बाद में वास्तविक रूप से मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्यता ग्रहण कर ली। उसने सेखियातुल औलिया नाम से मियां मीर की जीवन कथा लिखी। मियां मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। तो दारा शिकोह ने सेखियातुल औलिया के नाम से मियां मीर की जीवन कथा लिखी। मियां मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका नक्शबंदी संप्रदाय। तो आपका नक्शबंदी संप्रदाय क्या है? तो इस सिलसिले के असंत संगीत के विरोधी थे। तो आपके कादरी और नक्शबंदी सिलसिले के संत संगीत के विरोधी थे। मुगल वंश से इस शाखा का संबंध बाबर से आरंभ हुआ। तो मुगल वंश से इस शाखा का आरंभ बाबर से आरंभ हुआ। नक्शबंदी शाखा की स्थापना ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंदी एवं ख्वाजा अलादीन ने 16वीं शताब्दी में की थी। ख्वाजा खान महमूद इस शाखा के प्रमुख संत थे। तो नक्शबंदी शाखा की स्थापना ख्वाजा बाउद्दीन नक्शबंद एवं ख्वाजा अलाउद्दीन ने 16वीं शताब्दी में की थी। ख्वाजा ख्वाजा महमूद इस शाखा के प्रमुख संत थे, जिन्होंने भारत आकर कश्मीर को अपना केंद्र बनाया था। भारत में नक्शबंदिया शाखा का प्रचार सर्वप्रथम बाकी बिल्ला ने 17वीं शताब्दी में प्रारंभ किया। वे काबुल से आए थे। तो भारत में नक्शबंदिया शाखा का प्रचार सर्वप्रथम बाकी बिल्ला ने 17वीं शताब्दी में प्रारंभ किया। वे काबुल से भारत आए थे। ख्वाजा बाकी बिल्ला के शिष्यों में शेख अहमद सरिंदी। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला के शिष्यों में शेख अहमद सरिंदी प्रमुख थे। ये मुजाहिद, धर्म सुधारक अथवा मुजद्दिद अली फसानी के नाम से प्रसिद्ध थे। मुगल बादशाह जहांगीर इन्हीं के शिष्य था, ठीक है। तो आपके ख्वाजा बाकी बिल्ला का या फिर शेख अहमद सरिंदी का, ठीक है। शेख अहमद सरिंदी का शिष्य था जहांगीर। शेख अहमद सरिंदी ने भारत में सर्वप्रथम एक क्रमबद्ध धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। बादशाह औरंगजेब नक्शबंदी परंपरा का अनुयायी था। वह शेख मासूम का शिष्य था। तो बादशाह औरंगजेब नक्शबंदी परंपरा का अनुयायी था। तो वह शेख मासूम का शिष्य था। शेख अहमद सरिंद के एक शिष्य शेख आदम बनूरी थे, जिसे शाहजहां ने देश से निष्कासित कर दिया था। तो शेख अहमद सरिंद ने एक शिष्य थे, जिसे शेख अहमद सरिंद के एक शिष्य थे शेख आदम बनूरी, जिसे शाहजहां ने देश से निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट आपका ख्वाजा मीर दर्द। तो ख्वाजा मीर दर्द के बारे में पढ़ते हैं। तो ख्वाजा मीर दर्द ये नक्शबंदी सिलसिला के अंतिम सूफी थे। तो ख्वाजा मीर दर्द ये नक्शबंदी सिलसिला के अंतिम सूफी थे। नक्शबंदी सिलसिले के अंतर्गत दिल्ली के ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदरलीब व उनके पुत्र ख्वाजा मीर दर्द ने तहरीका मोहम्मदिया नामक नया आंदोलन चलाया था। तो नक्शबंदी सिलसिले के अंतर्गत दिल्ली के ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदरलीब
तो दिल्ली के ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदली व उनके पुत्र ख्वाजा मीर दर्द ने तहरीका-ए-मुहम्मदिया नामक नया आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 47 संप्रदाय के बारे में। तो 47 संप्रदाय क्या है? तो 47 शाखा मध्य एशिया एवं ईरान में इस्सिकिया और तुर्की में बिस्तामिया के नाम से प्रसिद्ध थी। तो 47 शाखा मध्य एशिया एवं ईरान में इस्सिकिया और तुर्की में बिस्तामिया के नाम से प्रसिद्ध थी। भारत में इस शाखा के प्रवर्तक शेख अब्दुल सत्तार थे। इस सिलसिले की स्थापना लोधी काल में हुई थी और इस सिलसिले का प्रभाव जौनपुर, बंगाल और मालवा के क्षेत्र में था। नेक्स्ट आपका मोहम्मद गौस। तो संगीत के विकास में मोहम्मद गौस का योगदान निर्णायक रहा है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ के तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। उनसे ही तानसेन ने ईरानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। भारत में कलंदरिया शाखा का प्रचार नजमुद्दीन कलंदर ने किया और भारत प्रारंभ में वह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। सैयद नजमुद्दीन कलंदर के विषय में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने 40 वर्ष तक उपवास किया था, एक पत्थर पर लगातार 30 वर्षों तक समाधि लगाए रहे और उनकी कब्र मांडू में स्थित थी। कलंदरिया शाखा के एक अन्य संत शरीफुद्दीन ब अली कलंदर थे। तो कलंदरिया शाखा के एक अन्य संत शरीफुद्दीन ब अली कलंदर थे। ये पानीपत के निवासी थे। उन्होंने उत्तरी भारत में बहुत ख्याति प्राप्त की थी और इनकी कब्र पानीपत में है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे आपका भक्ति आंदोलन। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।